हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे जो मिरर की मुख्य डेफिनेशन होती हैं, जैसे मुख्य अक्ष है और ध्रुव है। आज उनके बारे में बताएंगे हम, ठीक है। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और या तो फिजिक्स, चलो हाँ, आज सबसे पहले हम बताएंगे कि मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक दर्पण का, कोई दर्पण हो उसका हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। चलो मान लीजिए अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। पहले अवतल दर्पण का जो मैंने कल चित्र बनाया था, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। कैसा होता है? अंदर की ओर होता है। ये सही नहीं बन पा रहा अभी, चलो ठीक है। डॉट 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 डॉट, ये हो गया। परावर्तक पृष्ठ किधर है? अंदर की ओर है। चलो अंदर की ओर है, ठीक है। और ये क्या होता है? यही मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। चलो ठीक है, मुख्य अक्ष बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे किरणें आपतित होती है। आपतित मतलब आती हैं, ठीक है। किरणें जब आएंगी, ऐसे डैश लगा दूँ, किरणें जब आएंगी तो एक यहाँ से मिलकर इधर तो जाएंगी नहीं, हो सके तो यहाँ पर चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, ठीक। इधर आपतित होकर परावर्तित हो जाएंगी। आपतित मतलब आना और परावर्तित मतलब जाना, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया? फोकस। क्या हो गया? फोकस, मुख्य फोकस या फोकस दूरी, ठीक है। मुख्य फोकस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं क्या, यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव पी होगा, ठीक है। पी के बाद अच्छा, एक जो सी होगा, वक्रता केंद्र, वो ऐसे डॉट डॉट मालूम, मतलब सी का केंद्र का मतलब होता है, वक्रता केंद्र का मतलब होता है जो गोला होगा। ये जो अवतल दर्पण है, किसी कांच के खोखली से कटा हुआ तो भाग है, एक हिस्सा ही तो है। हाँ, और ऐसे मान लो जैसे वो खोखला गोला होगा, ठीक है, डॉट डॉट करके, तो इसका जो बीच होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कि नहीं? तो सी कौन है? वक्रता केंद्र, ठीक है। चलो थोड़ा सी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? ध्रुव हो गया, ठीक है। फोकस दूरी हो गई, वो मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी नहीं, वो फोकस हो गया, मुख्य फोकस। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर कहाँ से? सी से लेकर के और ध्रुव पी तक। सी से लेकर ध्रुव पी तक कौन होगी? डॉट 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 डॉट, यहाँ से लेकर वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। आज इन सब की हम डेफिनेशन समझाएंगे, ठीक है। केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण हो गया। चाहे अवतल ले लो चाहे उत्तल ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ऐसी था, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण। अब हम चलो, और आज देखो हम पढ़ाएंगे जो मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और ध्रुव क्या होता है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, ये क्या होता है? बताओ, बता सकता कोई? ये क्या होता है? ऐसी रेखा ये क्या है? बताया तुमको? बता सकता है कोई? मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, यहाँ से यहाँ तो मुख्य अक्ष है, ठीक है। चलो पहली लाइन आते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या है? चलो पढ़ते हैं। परिभाषा, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के वक्रता, ऐसे करो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से सुना, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी, ठीक, तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आपको आना दूसरे नंबर पर, वो किधर गया? लेकर क्या है? गोली दर्पण ही तो है,
लेकिन है कौन सा, अवतल दर्पण है। लेकिन है कौन सा, गोलीय दर्पण तो है। गोलीय दर्पण में दो होते हैं, अवतल और उत्तल। उसमें ये अवतल का चित्र बना हुआ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर ही तो है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ मतलब तल बल, यही बात, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब बीच का बिंदु, मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलो देखो, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में बोले पोल कहते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सरल है, सिर्फ समझना, इस चित्र को देखो सिर्फ ओनली, ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में दो होती है, अवतल और उत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण ये कौन सा है, अवतलित है, अवतल, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब बीच का बिंदु, इन दोनों की लंबाई नाप लो, कहाँ से कहाँ तक कितना है, कहाँ से उसका बीच होगा, मध्य बिंदु, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो बीच का होता है ऐसा, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलो ठीक है, अब दूसरा कौन है, दूसरा क्यों, तीसरा वक्रता केंद्र सी। यहाँ तो लिख लो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं लिख दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ भाग। जैसे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो ठीक है, इसे सी से टच करते हैं। चलो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले, खोखले गोले, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये खोखला है, ठीक है, डॉट करके, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ठीक है। खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को, उसी के केंद्र मतलब बीच में, ठीक है, पहिए की दूरी देखिए, वही केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले, मतलब खोखला गोला है, ये गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक, गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, वह होता है गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र सी कहते हैं, ठीक। डेफिनेशन नहीं समझा, दोबारा सुन लो। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लो कोई ये टुकड़ी तो लिया गया इसका, ये वाला इधर वाला, ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को ही, अब गोले का केंद्र यहाँ पर आएगा कि नहीं, अब देखो इसका केंद्र यहाँ पर आएगा, ये पूरा करोगे ऐसे, तो केंद्र कहाँ पर आएगा, ये, ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेस करते हुए चौथे नंबर पर डाल लो क्या, मुख्य। तो बात करते हैं मुख्य फोकस की, किसकी बात करेंगे, मुख्य फोकस की, ठीक है, मुख्य फोकस इंग्लिश में बोलते हैं मेन फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण
दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जानते ही होगे कहाँ पर है, ये मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये रही, इसके समांतर मतलब सीधी आ रही है, ठीक है। कैसे आ रही है? सीधी आ रही है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तुरंत लौट आई, एक इधर लौट आई, एक इधर लौट आई, ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। चलो रेस करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? फोकस दूरी की। फोकस दूरी ले, ऐसी दूरी ले रही, ठीक है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है सुनो। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। चलो हाँ, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते, ठीक। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसमें थी कौन? वक्रता त्रिज्या। एक और हेडिंग रहेगी वक्रता त्रिज्या, वो और डाल लो R। लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C तक की दूरी को, जितनी दूरी होगी उसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। हेलो दोस्तों, ठीक है, अब गुड नाइट, ठीक है। बहुत टाइम हो रहा है, ऐसे बज रहे होंगे 10:56 हो गए, यहाँ 10:56 हो गए, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक, जाइए, ओके।